नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटर में लेक्चर नंबर 7 की। तो इसमें हम लोग देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसा कि आपको याद होगा, लेक्चर नंबर 6 में हम लोग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर पर बात किए थे और अब हम आगे बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में। तो इस केस में होता क्या है कि आपको कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करके और इसको एक रेसिस्टेंस के साथ इस तरह से आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये जो आपका कैपेसिटर है जो फुल्ली चार्ज है, अब ये आपको एक सेल की तरह काम करेगा। जैसे सेल का काम होता था कि इसमें चार्ज को फ्लो करवाना, करंट को फ्लो करवाना, तो वही अब कैपेसिटर भी वो काम करेगा, वो करंट को इस सर्किट में फ्लो करवाएगा। और फिर इसके ऊपर जो चार्ज है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, मतलब एक तरह से वो डिस्चार्ज होता जाएगा। तो बिल्कुल जैसे सेल वो भी डिस्चार्ज होता जाता था समय के साथ, तो उसी तरह से ये कैपेसिटर का भी चार्ज जो है खत्म होता जाएगा और हम कहेंगे कि ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्जिंग मोड में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो चार्ज है वो कम होता जाएगा। तो मान लीजिए किसी टाइम टी में आपका यहाँ पर चार्ज जो है वो स्मॉल क्यू हो गया, उस वक्त इसमें आई करंट चल रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो इसीलिए इसमें लिखेंगे इन दिस केस ए चार्ज कैपेसिटर हैविंग चार्ज कैपिटल क्यू, इनिशियल चार्ज हो गया वो, इज कनेक्टेड विथ रेजिस्टेंस कैपिटल आर व्हेन की या स्विच जो कह लें आप, जो कि यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है आपको, इज क्लोज्ड, देन एट टाइम टी, किसी समय टी में, let the charge on the capacitor is small q, the current through the resistance is small I, then तो मैथमेटिकली आप क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, जो भी V होगा, तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस होगा वही रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा। सिंपल है, देख सकते हैं आप। तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इंटू आर लिखेंगे। तो V इक्वल टू आई आर, और जो ये Q है वो क्या लिख सकते हैं, तो C इंटू वी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इस v को हम सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो v बिकम्स q अपॉन सी। तो आप यहाँ पे q अपॉन सी लिख दीजिए v को, और i आप लिखेंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। देखिए आई क्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है वो समय के साथ कम हो रहा है, ठीक है, घट रही है क्वांटिटी, इसलिए डी क्यू जो होगा वो खुद अपने आप में निगेटिव आ जाएगा। तो डी क्यू निगेटिव है तो एक एक्स्ट्रा निगेटिव लगा के पॉजिटिव बन जाएगा। करंट आई इज पॉजिटिव, तो इसीलिए ये टर्म भी इधर पॉजिटिव होना चाहिए। तो डी क्यू इज निगेटिव, सो आपका ये माइनस डी क्यू जो होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि डिस्चार्जिंग कंडीशन में जो करंट आएगा वो माइनस डी क्यू बाई डी टी करके आपको लिखना पड़ेगा। तो सिंस चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डिक्रीजिंग विद टाइम, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सा अरेंज करना है। Q वालों को डी क्यू को एक साथ ले जाइए, तो डी क्यू यहाँ पर था, Q को नीचे ले गए तो डी क्यू बाई क्यू बन जाएगा। इसका माइनस इधर ले आइए और R को इधर ले आइए, तो माइनस वन बाई आर सी हो जाएगा। और उसके बाद ये डी टी को इधर ले आइए, तो माइनस वन बाई आर सी और इंटू डी टी, ठीक है। आराम से देखिए इसको, स्मॉल क्यू इधर चला गया तो डी क्यू बाई क्यू बच गया, बाकी सबको एक तरफ ले आइए। तो आपका ये R नीचे आ जाएगा तो नीचे में आर सी, डी टी ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में डी टी। तो आपका डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू माइनस वन बाई आर सी इंटू डी टी बन जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। तो इंटीग्रेशन आपने किया तो जब टाइम जीरो था, इनिशियल टाइम की बात करेंगे, तो उस वक्त टोटल चार्ज आपका क्यू था, मैक्सिमम चार्ज। और जब किसी टाइम टी की बात कर रहे हैं तो कोई चार्ज स्मॉल क्यू बन गया, तो डी क्यू बाई क्यू और इधर हो गया ऐसा। अब इसी इधर वाला सॉल्व करिए, तो डी क्यू बाई क्यू का इंटीग्रेशन हो गया एल एन क्यू, और ऊपर में हो गया स्मॉल क्यू, नीचे हो गया कैपिटल क्यू, और इधर हो गया माइनस डी टी का टी, तो टी अपॉन आर सी, इस तरह से हो गया। तो अब यहाँ पे रखिए लिमिट एल एन क्यू फिर माइनस एल एन कैपिटल क्यू, और इधर तो माइनस टी बाई आर सी था ही। उसके बाद इधर देखिए एल एन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था आपको, एल एन ए बाई बी। तो इसी तरह से एल एन स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। तो स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू एल एन को इधर लाएंगे तो ई टू दी पावर हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी। तो स्मॉल क्यू क्या हो गया, कैपिटल क्यू इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, या इसी को आप आर सी को जो है टाउ भी बोले थे, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं वेयर टाउ इक्वल टू आर सी, ठीक है, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट जो बताया था आपको पिछले लेक्चर में। तो स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा रेडी हो गया डिस्चार्जिंग चार्ज का, जो कि कैपेसिटर के ऊपर रहेगा। अब इसी से इसका ग्राफ देखेंगे, तो आइए ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो देखिए हम लोग ग्राफिकली अब देखते हैं। वी हैव फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के लिए फार्मूला हो गया स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो एट टी इक्वल टू जीरो अगर आप रखिएगा तो ई टू द पावर जीरो इज वन, सो स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू।
एट टी टेंस टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी रखें तो e⁻∞ इज 0, सो q इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एट टी इक्वल टू टाउ, अगर टाउ रखिएगा तो यहाँ पे e⁻⁻1 हो जाएगा, मतलब q/e। तो q/e को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 0.37 टाइम्स q, चूंकि स्मॉल इज पार्ट 2.71, तो उसको रख के करिएगा तो 0.37। तो इसी आधार पर तो जब t 0 था तो आपका टोटल चार्ज था, फुल चार्ज मान लो q था। और उसके बाद फिर आपका इन्फानाइट टाइम लग जाएगा जीरो होने में, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाएगा इस तरह से। और एक टाउ अगर बीत जाता है तो स्मॉल टी इक्वल टू टाउ, तो आपको रिमेनिंग चार्ज जो होगा वो कितना हो गया 0.37 टाइम्स क्यू, मतलब 37% आपका उसमें चार्ज बचेगा और 63% जो है वो डिस्चार्ज हो चुका होगा एक टाइम कांस्टेंट बीतने के बाद। और याद रहे दिस टाउ इज आरसी। ठीक है, सिंपल है। तो ग्राफ में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग करंट की बात करते हैं। तो आ जाइए यहाँ पर, तो ऑल्सो फॉर डिस्चार्जिंग करंट, तो आई के लिए बात करेंगे। तो जब हमारे पास Q निकल गया तो फिर क्या करना है, dQ/dt कर दीजिए साधारण रूप में। तो dQ/dt आप करेंगे, चूंकि यहाँ डिस्चार्जिंग करंट है तो एक माइनस आपको कहा था लगाने को, तो वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, d/dt ऑफ Q आपका क्या है, कैपिटल Q e⁻t/τ। कैपिटल Q बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ e⁻t/τ, और एक माइनस पहले से था तो ऐसे रखते हैं। तो देखिएगा जो भी है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, उसका डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा, और t का जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -1/τ से, और ये एक माइनस पहले से था वो रहेगा। सो ओवरऑल माइनस माइनस प्लस एंड दिस q/τ और e⁻t/τ हो जाएगा। अब q/τ को क्या लिखना है आपको, तो q/τ देखिए, टाउ आपका आरसी था, तो q/τ क्या हो जाएगा, r इंटू सी, इस तरह से हो गया। और q को हमने आपको बताया था c इंटू ई लिख सकते थे, जो अगर आप प्रीवियस वाले से अगर आप कंपैरिजन करें तो उसके हिसाब से c इंटू ई, प्रीवियस कहने का मतलब जब हमने चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर की बात की थी तो उस वक्त, तो वो अगर हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं तो देखिए e/r से साफ साफ समझ में आता है कि दिस वाज द मैक्सिमम करंट। तो शुरुआत का जो करंट है वो e/r हम लोग मान लेते हैं I0, या फिर आप q/rc ही रखिए, आपकी मर्जी, बट देखने में अच्छा लगेगा। इधर करंट है तो इधर भी करंट की कोई क्वांटिटी रहे, तो वो हम लोग मैक्सिमम करंट हुआ q/τ जो होगा I0 के रूप में मैक्सिमम करंट जाएगा, फिर e⁻t/τ, सो I बिकम्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें भी आप देख सकते हैं एट t इक्वल टू 0 अगर रखिएगा तो e⁻0, तो शुरुआत का जो करंट होगा मैक्सिमम करंट I0 चलेगा ऑफ कोर्स, और एट t टेंस टू इन्फिनिटी जब आप बात करेंगे तो i e⁻∞ 0, सो I बिकम 0। और एट t इक्वल टू टाउ रखिएगा तो वही बात होगी, i इक्वल टू e⁻−1, सो आपका I0/e हो जाएगा, विच इज 0.37 टाइम्स I0। तो बिल्कुल जैसा चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ आया, बिल्कुल उसी तरह का आपका इक्वेशन है, तो ग्राफ भी आपका उसी तरह चलेगा। तो ग्राफिकली आप इसको यहीं पर लिख सकते हैं, इधर I हो गया, एक मैक्सिमम करंट I0 आएगा जिसको हम लोग Q/RC भी कह सकते हैं, जिसको I0 की वैल्यू कही गई, और यहाँ पर आप I0 लिख सकते हैं, और बाकी एज यूजुअल ऐसा ही ग्राफ आपका उतर जाएगा, है ना। तो करस्पॉन्डिंग डिस्चार्जिंग करंट का भी ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यही रह जाएगा जो डिस्चार्जिंग चार्ज का है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों आगे का काम देखते हैं, थोड़ा सा काफ़ी आसान है। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर या रेसिस्टेंस देन, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सर्किट से साफ समझ में आ जाता है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपके इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी बनेगा। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज स्टोर होगा एट एनी टाइम वो कैपिटल Q इंटू e⁻t/τ, डिस्चार्जिंग में यही होता है। तो आप चाहे VR कह लो चाहे VC कह लो, दोनों तो बराबर है, इसलिए हमने लिखा VC इक्वल टू VR,
इक्वल टू वी मानते हुए, और वी को क्या लिख सकते हैं, आई आर से भी आप कैलकुलेशन में जा सकते हो, या फिर आप इसके अक्रॉस देखते हो तो क्यू अपॉन सी, स्मॉल क्यू अपॉन सी, उससे भी जा सकते हो। तो स्मॉल क्यू का हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो हम लोग वही डाल देते हैं, स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू बाय सी, किसी से भी बढ़ सकते हैं, आई आर से भी बढ़ सकते हैं, क्यू बाय सी से भी बढ़ सकते हैं, किसी से बढ़ जाइए, मिलना सेम है। खैर, तो हम क्यू बाय सी से पढ़ते हैं, तो स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू टू पावर माइनस टी बाय टाउ बाय सी हो गया, और कैपिटल क्यू क्या हो गया, सी इंटू ई हो गया। तो सी इंटू ई डिवाइड बाई सी, सी देखिए कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये टू पावर माइनस टी बाय टाउ ये सब यहाँ पे आ गया। तो ई जो आपका ई एम एफ ऑफ द सेल था, जब आपने सेल को, जब आपने कैपेसिटर को चार्ज किया था किसी सेल से, उस सेल का ई एम एफ था ई, तो आपको उसके टर्म में आ गया ई इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसी नेचर का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है वी, तो आप वी सी या वी आर को आप उसी तरह से ऐसे दिखा सकते हैं। टाउ समय के बाद क्या होगा, तो 0.37 टाइम्स ऑफ ई आपका बचेगा, है ना, बाकी 63% लॉस हो जाएगा। चलिए, उसी तरह से एक लास्ट डिस्कशन था यहाँ पर हीट लॉस का। अगर आपको हीट लॉस निकालने को कहता है कि किसी टाइम इंटरवल में हीट लॉस बता दीजिए, तो आपको ही आई स्क्वायर आर डी टी का फॉर्मूला लगाना है। 0 से t का इंटीग्रेशन करते हुए किसी t टाइम के लिए पूछ रहा होगा तो ये डाल सकते हैं। आई बराबर पता है आपको, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, तो उसको आप रखेंगे और फिर इस तरह से इसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटी है आई नॉट स्क्वायर आर वो सब बाहर आ जाएगा, बाकी बचा हुआ ई टू द पावर ये टू यहाँ पे आ जाएगा। सो ए टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ डी टी ये ऐसे रहेगा। फिर जो भी क्वेश्चन में टाइम लिमिट अपना देगा उसको आप सॉल्व करके वहाँ पे पुट करेंगे, आ जाएगा। कभी कभी t1 से t2 भी देता है, बोलता है 1 से 2 सेकंड के बीच बताइए, तो यहाँ पे 1 सेकंड रखना है, यहाँ पे 2 सेकंड रखना है। इक्वेशन अपना इस तरह से आएगा, अपना सॉल्व कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर है, जो हम सेकंड टाइम कर रहे हैं। मान लीजिए कि टोटल हीट लॉस अगर आपसे पूछ रहा है कि टोटल हीट लॉस थ्रू द रेसिस्टर आर बताइए क्या होगा, तो एच टोटल अगर निकालना हो तो बस यही चीज़ है, आई नॉट स्क्वायर आर है, बस इसमें लिमिट क्या चढ़ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी हमने यहाँ डाल दिया और इसको इंटीग्रेट किया, तो देखिए एक्सपोनेंशियल में ये जो भी टर्म है वो सबका सब सेम उतर जाएगा, और इसमें फिर डिवाइड हो जाएगा टी के कॉफिशिएंट से, तो टी का कॉफिशिएंट -2 बाई टाउ है, सो -2 बाई टाउ यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। और इस वाले टर्म को हम लोग यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये माइनस ऊपर जाके टाउ ऊपर आएगा और बाई 2 आ जाएगा, तो -टाउ/2 हमने साइड में लिखा, और ई टू द पावर -2t बाई टाउ ये 0 से इन्फिनिटी लिमिट में चला गया। देखिए इन्फिनिटी रखिएगा ऊपर में, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा जो 0 हो जाएगा, और फिर माइनस लगा के अगर 0 रखिएगा तो ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा बाहर वाले के साथ, तो क्या बन जाएगा टाउ/2। इसके अंदर ये सारा जो है सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, टाउ/2, और उसी टाउ/2 को फिर हम लोग यहाँ पे रखेंगे। एक आर देखिए कैंसिल हो गया है, ये यहाँ आ गया, क्यों, तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आई नॉट इज ई बाई आर या कैपिटल क्यू बाई टाउ। कैपिटल क्यू बाई टाउ कैसे, तो ऊपर नीचे आप सी से गुना कर दीजिए, सी ई हो जाएगा क्यू और सी आर बन जाएगा टाउ। ठीक है, तो इसीलिए तो हम ई बाई आर से काम चलाते हैं। तो ई बाई आर यहाँ पे हमने आई नॉट को लिखा था ई बाई आर, सो ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर करके आ गया था, तो ई स्क्वायर बाई आर हो गया इंटू ये वाला सॉल्व किया तो ये टाउ/2 हो गया। उसके बाद ये ई स्क्वायर, और ये देखिए टाउ को फिर से आर सी लिख दीजिए, और आर कट गया तो क्या बच गया, हाफ सी ई स्क्वायर, है ना, 1/2 सी एंड ई स्क्वायर, तो हाफ सी ई स्क्वायर। तो आप याद कीजिए यही क्या था, यही एनर्जी जो स्टोर हुई थी कैपेसिटर में, उसी का ये वैल्यू था, है ना, दिस इज यू मैक्स या यू इनिशियल कह सकते हैं इस केस में यहाँ पे। तो हाफ सी ई स्क्वायर करने का मतलब कैपेसिटर के अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी जो है रेजिस्टेंस के थ्रू आपको हीट एनर्जी के रूप में डिस्चार्ज हो गई। तो यही आप कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल बी रिलीज्ड थ्रू द रेजिस्टर आर आफ्टर लॉन्ग टाइम। चूंकि ये होने में कितना समय लग रहा है, देखा जाए तो वेरी वेरी मच टाइम लग रहा है, तो कहने का मतलब अच्छे खासे समय के बाद सारी की सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए लिखे हैं टेंस टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से आप ये डिस्कशन समझ सकते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ दी कैपेसिटर का। तो यहाँ तक अच्छे से कवर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों कैपेसिटर में अब एक छोटा सा और डिस्कशन रह गया, बिल्कुल आसान है, समझ लीजिए इसको। कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द पैरेलल प्लेट्स केप्ट क्लोजर टू ईच अदर। मतलब कई सारे पैरेलल प्लेट्स आपको रख दिए जाएंगे पास में, और उनके ऊपर कुछ कुछ चार्ज दे दिया जाएगा। अब आपस में इंडक्शन होगा तो बताता है, तो पूछता है कि बताइए फिर आपस में चार्जेस किस तरह से रीअरेंज होंगे और एक स्टेबल सिस्टम बनाएंगे। तो ऐसे सवालों का जवाब वैसे तो जो अगर मेथड पर बात कीजिएगा तो बेसिकली होता क्या है, क्योंकि ये कंडक्टर प्लेट है तो कंडक्टर के अंदर में, चाहे यहाँ की बात कर लो चाहे यहाँ की बात कर लो,
इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करते हुए हम लोग वो इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो फिर वो आंसर आ जाता है। लेकिन आपको चूंकि ये ऑब्जेक्टिव में आंसर देना है तो इसके लिए एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक ध्यान में रखिए। जब भी इस तरह का सवाल आएगा, जैसे एग्जाम्पल 1 पे हम बात करते हैं, 2 प्लेट्स दिया हुआ है, कहता है एक प्लेट पे +2q चार्ज रख दिया, दूसरे प्लेट पे +q चार्ज रख दिया। अब बताइए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद फाइनल किस तरह का सिस्टम बनेगा, वो स्टेबल होगा। तो इसमें करना क्या है आपको, दोनों जो चार्ज दिया हुआ है ना, दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, ठीक है, जोड़ देना है सीधा सीधा। मतलब 2q + q मतलब कितना हो गया, +3q। उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो +3q डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जितना भी आता है उसको, जो भी प्लेट्स आपको दिए हुए हैं उसके सबसे आउटर सरफेस पर, सबसे राइट साइड, मतलब यहाँ दोनों साइड में, एक ये +3q/2 इस सरफेस पर बिठा दीजिए, और इधर भी आप बिठा दीजिए +3q/2। और उसके बाद एडजस्ट कर लेना है आपको, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या होगा, जैसे देखिए आपने यहाँ किया +3q/2, जबकि यहाँ पर आपने दिया सप्लाई कितना दिया था, +2q, तो ये हो गया +2q दिया था, +3q/2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा इस तरफ, तो इस तरफ बचेगा +q/2, समझे, अरेंज हो गया। क्योंकि इन दोनों को ऐड होकर के यही होना है, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज आपने प्लेट पर दिया टोटल उतना तो रहना ही रहना है। उसी तरह से इसको अरेंज कर लीजिए, यहाँ पे +q दिया था, बाहर में कितना दिखा रहे हैं आप, +3q/2, इससे ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा दिखा है, तो जाहिर सी बात है जितना ये आएगा उसको माइनस लगा दीजिए, क्योंकि जब प्लस माइनस का सिस्टम बनेगा ना वो तभी स्टेबल बनता है। तो -q/2, अब इनको आप जोड़ के देखिए, +3q/2 -q/2 +q बन जाएगा, तो ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा, मतलब कि +q/2 का चार्ज अंदर में, -q/2 का चार्ज अंदर में, मतलब अंदर में एक कैपेसिटर इस तरह से बन जाएगा, और बाहर में चार्जेस चले आएंगे +3q/2 +3q/2। तो जो आपने शुरू में +2q और इस पे +q दिया वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा। इस कंडक्टर के बाहर के सरफेस पे +3q/2 और इसके भी बाहर के सरफेस पे +3q/2, और अंदर में यहाँ -q/2 और यहाँ +q/2, इस तरह से अरेंज हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है। तो ऐसा ही आपको 3 प्लेट भी देगा तो भी कर सकते हैं, फटाफट जोड़ के देखिए क्या हुआ, +3q +2q 5 में से एक माइनस कीजिए 4, एकदम अलजेब्रिक सम करना है, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो कितना हो गया यहाँ पे, +3 +2 5 -1, तो +4q, 2 से डिवाइड करना है, मतलब 2q प्लस में, तो वो +2q यहाँ बिठाइए और +2q यहाँ बिठाइए, मतलब फर्स्ट वाला जो प्लेट होगा उसके भी लेफ्ट साइड आउटर सरफेस पर, और लास्ट वाला जो प्लेट होगा उसके भी आउटर सरफेस पर सारे चार्जेस को जोड़ देना है, 2 से डिवाइड करना है और आउटर दोनों पर बिठा दीजिए, उसके बाद अरेंज कर लीजिए। तो आइए अरेंज करते हैं। आपने +2q दिया था और कहता है +2q सारा का सारा बाहर ही आना चाहिए, तो यहाँ पर अंदर में कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देख लीजिए +2q था, यहाँ +3q था, तो यहाँ पे अंदर में आपका चार्ज जाएगा, और कितना, तो +q चला जाएगा, तभी ना +2q +q कितना बन गया, +3q। और उसके बाद यहाँ पे क्या था, अकेला -q, तो ये +q इस -q को अट्रैक्ट कर लेगा, ये सारा चार्ज आपका अंदर में उतर जाएगा इस सरफेस पर, और इस सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो कैपेसिटर बनेगा भी तो इन दोनों के बीच में कैपेसिटी डेवलप होगी, है ना, इनके बीच में कैपेसिटर नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अरेंजमेंट होने के बाद +2q +q -q, यहाँ कुछ नहीं 0, यहाँ भी कुछ नहीं 0, और उसके बाद +2q। क्लियर है, वो तो बहुत ही आसान है ना। चलिए, तो इसी में अगर मैं एग्जांपल 3 की बात करूं तो इसको जरा आप ट्राई करेंगे। इस तरह से मान लीजिए हमने फिर से 3 प्लेट बिठाया, प्रैक्टिकली काफी क्लोज होते हैं। मान लीजिए इस बार +3q +q एंड +2q ऐसे कुछ दे दिए, तब रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनेगा, तो फटाफट देखिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें, खुद से बना लें, और फिर हम बनाते हैं, तो मिलाइएगा। चलिए हो गया, तो मिलाते हैं। तो 3 1 4 2 6, 6 को आधा किया तो 3, तो +3q यहाँ पे और +3q यहाँ पे,
इस बार देखिए इसका सारा चार्ज सब इधर ही उतर गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद इधर देखिए +2q दिए थे, +3q आ गया है, तो इस तरफ एक -q देना होगा, और ये -q इसके +q को पूरी तरह से अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो इधर भी कुछ नहीं बचेगा, समझ रहे हैं। तो इस बार जो कैपेसिटी डेवलप होगी इन दोनों के बीच में डेवलप होगी, है ना, इनके बीच में अपना चलेगा +q एंड -q, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं रीअरेंजमेंट वाले टॉपिक को, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल रहते हैं, देख सकते हैं। तो कैपेसिटर में मिला जुला करके इतना ही आपको पढ़ना रहता है। अब हम लोग इस वीडियो में तो इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसमें बच्चे लोग अक्सर फंस जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो कुछ प्रॉब्लम हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। तब तक आप यहाँ तक का जो भी वीडियो लेक्चर 7 तक बनाया गया है, इस सब में अच्छे से सारी थ्योरी को लर्न कर लीजिए, सबको अच्छे से समझ लीजिए, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम ऑन द कैपेसिटर के साथ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।